So now ये Me Too India का जो impact हो रहा है, let us see what is today. The movement that is spreading across India and focusing on Bollywood, where filmmaker Sajid Khan, who's well known for the Houseful franchise and many other films, he's the brother of star choreographer Farah Khan. Sajid Khan has stepped down as director of. So यानी कि Me Too India, Me Too India, Me Too India जो है वो Me Too हो गया है औरत लोगों के लिए और खट्टू हो गया है आदमी लोगों के लिए। तो ये Me Too मूवमेंट से ये पता चलता है कि जितने भी आदमी है, यानी कि बॉलीवुड में जितने भी आदमी है, जितने मर्द है या फिर जितने एक्टर्स है, वो सब एक नंबर के नीच है। उन लोगों को फिल्म बनाना नहीं है, एक्टिंग करना नहीं है, डायरेक्शन करना नहीं है, सिर्फ कास्टिंग काउच करना है, लड़कियों को नंगा करना है, और जो लड़की नंगा नहीं होता उसके सामने खुद नंगे होकर खड़े हो जाना है। दिस इज व्हाट इज बीइंग प्रोजेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर मी टू मूवमेंट जो लगा के रखा है। यहाँ पे ये बात समझ में नहीं रहा व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द मी टू का इंटेंशन अभी वेस्टर्न कंट्री से लिए। वेस्टर्न कंट्रीज में तो नंगापन चलता है, हिंदुस्तान में तो नंगापन चलता ही नहीं है। सो यू कांट कंपेयर इंडिया विद वेस्टर्न कंट्रीज। तो वहां पे अगर मी टू चल रहा है तो यहाँ पे भी चलाओ। अब यहाँ पे चलाने के बाद व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द मी टू? मी टू का इंटेंशन ये होना चाहिए कि यू नीड टू हैव ए डिस्कशन, हैव ए डिबेट ऑन टू हाउ टू टैकल विद द सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस। यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि 10 साल के बाद में, 19 साल के बाद में एक नहीं, दो नहीं, तीन, 4 हीरोइन लोग, एक्ट्रेस लोग खड़े हो जा रहे हैं और एक अपना कहानी बता रहे, वल्गर स्टोरीज बता रहे, या फिर खुद डिजाइन करके बता रहे, या क्रिएट करके बता रहे, कुछ बता रहे, क्योंकि सबूत तो आई नहीं इसमें। सिर्फ यही साबित करने के लिए कि जितने भी आदमी लोगों के साथ में उनका एसोसिएशन हुआ वो सब खराब है। अब सुभाष घई के मामले में एक बहुत बड़ी मजाक दिखाई दे रहा है। वहां पे बोल रहे कि वो लड़की ने बोला कि उसके ड्रिंक में कुछ केमिकल्स मिला दिए, बेहोश कर दिया और सुभाष घई ने रेप कर दिया। अब बुढ़ापे में उनको ये सुनना पड़ रहा है। एंड दूसरा भी एक देखा है, वन सम फ्लोरिडा क्या सैनी और समथिंग लाइक दैट, उसका गौरंग दोषी के साथ में सब डोमेस्टिक वायलेंस लिव इन रिलेशनशिप का है। मी टू से कोई कंसर्न नहीं है, वो भी आकर मीडिया में बैठ रहा है, मीडिया से एंटरटेनिंग कर रहा है ऑल्सो, सिर्फ आदमियों को बदनाम करने के लिए। यहाँ पे देखा है कि साजिद खान के खिलाफ बोला है कि जर्नलिस्ट लोग भी ऐड हो गया है इसके अंदर। अभी कल तक तो एक्ट्रेस लोग थे, अभी जर्नलिस्ट लोग भी ऐड हुआ है। नाउ लेट मी आस्क वन वेरी सिंपल क्वेश्चन कि सी इन मी टू का जो मोमेंट है उसमें आपका अगर आप जेन्युइन तरीके से अगर इस चीज को यूज करना चाहते हैं, देन यू शुड शेयर योर एक्सपीरियंसेस and not to reveal the identity of the person who has offended you or he has done any sort of criminal offense against you. Why? क्यों मैं बोल रहा हूं? Because legally it is wrong. There is a limitation for everything. अरे लॉ ऑफ लिमिटेशन है, उसको क्या फाड़ के फेंक देवे? After 10 years, you get up and say that somebody raped me and somebody touched me, somebody sexually harassed me. ऐसा अगर बोलेगा तो सीधा लॉ ऑफ लिमिटेशन को फेंक देने का ना। इन दिस एफआईआर के बारे में क्या हुआ? नाना पाटेकर का एफआईआर पे आफ्टर 10 years के बाद में एफआईआर लिया जा रहा है। I'll come into that subject in the another video. ये फिलहाल मैं वो बात कर रहा हूँ। So I'm coming to Me Too में. So Me Too में see if you're sharing your story, then it is better and it is legally right that you share your story without revealing the identity of the person who has committed any sort of wrong with you. अगर ओपन करता है then Me Too movement is not a law enforcing authority या कोई ऐसा पुलिस का डिपार्टमेंट या कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे पनिशमेंट या कुछ कंप्लेंट रजिस्टर किया जाता है। इट्स ओनली ए मीडिया ट्रायल। मीडिया में सिर्फ टीआरपी जमा करने के लिए ये सब किया जा रहा है। सो वंस यू डोंट मेक ए कंप्लेंट एट द कंटेम्पररी पीरियड, उस समय में अगर आपने नहीं किया, दैट मीन्स यू हैव वेव्ड द राइट टू मेक ए कंप्लेंट। कंप्लेंट उस समय नहीं किया तो अभी क्यों कर रहे? व्हाई यू मेकिंग? Because it's your intention only to defame that particular person. चलो तन्नू आ गई है, तन्नू ने मी टू में ऐसा बोल दिया तो चलो हम भी निकले। Now let me ask
मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जितने ये मीटू के एक्ट्रेस लोग हैं, डायरेक्टर लोग हैं या जर्नलिस्ट लोग हैं, जितने भी लोग हैं, ये लोग उस समय क्यों नहीं बोले? क्योंकि उस समय में उन लोगों को अपना सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट था, घर का भाड़ा बदलना था, रोटी कमाना था, कपड़े लेना था, रोटी कपड़ा मकान के लिए उन लोगों ने वो एक्टर लोगों के साथ में बर्दाश्त करके सब कुछ काम कर लिए, उनको पूरा यूज कर लिए। उसके बाद में जिंदगी में सक्सेस हुआ नहीं, सक्सेसफुल एक्ट्रेस नहीं बना या सक्सेसफुल डायरेक्टर नहीं बने, तो फिर 10 साल के बाद में उनके नाम पे बदनामी शुरू करो। तो साजिद का असिस्टेंट डायरेक्टर भी उसी कैटेगरी में आता है। और जितनी भी लड़कियां बोलते हैं कि साजिद ने खोल के बताया, ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आप लोगों ने एंजॉय किया, उसका इंटरव्यूज को लेकर जाकर अपना चैनल में चला दिए एंड यू यूज्ड इट, और साजिद को भी हाय टाटा बाय बाय करके निकल गए। एंड आफ्टर सर्टेन ईयर्स, अभी 4-5 साल या 10 साल के बाद में वो उसका भी कोई पीरियड बताया नहीं जा रहा। आफ्टर सर्टेन ईयर्स यू कम अप विद द सेम स्टोरी, फिर बोलता है कि ये साजिद जैसा नीच आदमी इसमें नहीं है। और सबसे बड़ा कमाल की बात यह हो रहा है कि आदमी लोग बदनाम हो रहे हैं, लेकिन एक भी मर्द बॉलीवुड में मुझे दिखाई नहीं दिया जो आदमियों के सपोर्ट में करता है। आई हैव सीन अन्नू कपूर थोड़ा सा समथिंग या सेट। यहां पे ये देखा गया है, अमिताभ बच्चन को सभी एक्टर लोगों को पूछा गया, तुम लड़की अगर ठीक है, लड़का अगर ये है तो उनको सजा लगनी चाहिए। सब गोलगप्पे बातें कर रहे थे। अमिताभ बच्चन से जब बात ये पूछ लिया तब उन्होंने एक ही बात बोला कि ना मैं तनु को जानता ना मैं इसको जानता, तो मैं कैसे जवाब दूं। इट वॉज ए वेरी इंटेलेक्चुअल कोट, इट वॉज ए वेरी इंटेलेक्चुअल कमेंट, क्योंकि उनको मालूम है ये फालतूगिरी चल रहा है। 10 साल का मामला है, अभी रेंगता हुआ मीडिया में लेके मीडिया ट्रायल चला के अपना टीआरपी कुछ लोग टीवी वाले कमा रहे हैं, और ये जो फ्लॉप एक्ट्रेस लोग हैं वो उसको यूज करके आराम से कर रहे हैं। कुछ एंकर लोगों ने ये भी बोला कि अमिताभ बच्चन ने ऐसा क्यों बोला, पिंक पिक्चर में उन्होंने बोला नो मीन्स नो, अगर लेडी अगर नो बोलती है नो होना चाहिए, तो क्या अमिताभ बच्चन के एडवोकेट बन गया? अरे इट्स ए स्क्रिप्ट, इट वॉज रिटन बाय ए ब्रिलियंट राइटर, बहुत अच्छे से लिखा, एंड इट वॉज ए ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय अमिताभ बच्चन एज एन एडवोकेट। तो क्या एडवोकेट बन गए? अभी सलमान खान, ये अजय देवगन सब पुलिस इंस्पेक्टर है, कल को उनको बोल दे अभी चोर लोग को पकड़ने के लिए निकलो बिकॉज यूर इंस्पेक्टर। क्या है, व्हाट इज दिस, इज देयर एनी सेंस? इसमें कुछ नहीं है, दिस इज ऑल हम्बग, दिस इज ऑल पब्लिक स्टंट। एंड देन लेट मी कम टू मी टू का जो मूवमेंट है, उसका जो इंटेंशन है, आप लोग बोल रहे हैं कि सेक्सुअल हरेसमेंट को खत्म करना। सेक्सुअल हरेसमेंट कैसा खत्म होएगा? आज तक खत्म हुआ है? कहां पे खत्म हुआ है? सभी जगह पे ये ओपनली चल रहा है? इट्स नॉट ओपनली, बहुत सीक्रेट हिसाब से चलता है। जो लोग कंफर्टेबल है वो करते हैं, जो लोग कंफर्टेबल नहीं है वो जाके सीधा कंप्लेन करते हैं ना। जितने हीरोइंस लोग अभी आज मीटू मूवमेंट के अंदर है, वो हीरोइंस कौन है जो सक्सेसफुल नहीं है? मुझे एक हीरोइन बताइए जो सक्सेसफुल आज भी सेलिब्रिटी है, आज भी वो बड़ी हीरोइन है, और मीटू को सपोर्ट करके उसने बोला है कि बॉलीवुड में कोई कास्टिंग काउच नहीं है या सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं है या कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं सेलिब्रिटी हूं। या फिर उसने ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं कास्टिंग काउच है, सब कुछ है, लेकिन मैं बर्दाश्त करके फिर भी मैं हीरोइन हूं। डिड एनीबडी मेड एनी सच स्टेटमेंट? किसी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जिसका सब कुछ अच्छा है वो कभी बोलता नहीं, वो पावरफुल बन गया, उनके पास सब कुछ है, दे डोंट स्पीक। और ये अभी जितने भी बोल रहे हैं ये सब फ्लॉप कैरेक्टर्स हैं, जिंदगी में सक्सेस हो नहीं पाए, मायूस हो गए, तो सोचा कि इनको बदनाम करें। वाई? बिकॉज दीज आर ऑल क्रिमिनल माइंडेड वुमन। अगर इन औरतों को, अगर समाज के बारे में थोड़ी भी अगर इज्जत होती तो कभी भी सामने आकर दूसरों को बदनाम करने का, बूढ़े आदमी को 10 साल बाद किसी को आके बदनाम करने का कोशिश नहीं करती। देयर आर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, बहुत सारे इंस्टेंसेस बॉलीवुड में हुआ है जो अनसक्सेसफुल
एक्ट्रेस थे, उनको जब ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ तो वो पंखे में लटक गए, कॉल गर्ल्स बन गए, हिंदुस्तान छोड़कर बाहर चले गए, दूसरे काम धंधे में लग गए, एक्टर राइटर बन गए, डायरेक्टर बन गए। लेकिन उन लोगों ने कभी ये नहीं बोला कि हमारे साथ में ये जाति हुआ है। उन लोगों ने फेस किया बिकॉज दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड वुमन। वो अच्छे औरतों के कैटेगरी में आते हैं। किसी भी इंसान पे इल्जाम लगाने से पहले ये सोचना चाहिए एट व्हाट टाइम यू आर स्पीकिंग। मैं ये सब लेडी को मैं पूरा अप्रिशिएट करता, आई वुड हैव अप्रिशिएटेड देम अगर उसी टाइम पे, कंटेम्पररी टाइम पे जब हुआ तब अगर सीना तान के अगर पुलिस स्टेशन में जाकर अगर कंप्लेंट करते तो मैं मानता कि ये लेडीज लोग वेरी डिसिप्लिन्ड है एंड लॉ अबाइडिंग है, बट दे आर नॉट लाइक दैट। उनका ऐसा होने का मतलब है ही नहीं। सो दिस इज व्हाट कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है और सबको चलता रहेगा बिकॉज हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है, पावरफुल आदमी, पावरफुल लोग निचले स्तर को कुचलेंगे और निचले स्तर को कुचल के ही रहना है। कहते हैं ना कि शीशे के घर में रहने वाले दूसरों पे पत्थर नहीं मारा कर, लेकिन ये डायलॉग अभी बदल गया है। शीशे के घर में रहने वाले अपने बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं और अंदर से बदनामी की डायलॉग्स पास करते हैं। सो स्टॉप इट, ये सब बदनामी बंद करो, ये सब कुछ होने वाला नहीं है। ईच एंड एवरी जितने भी आदमी हैं आज ये मीटू के हिसाब से देख रहे हैं, वो सब परेशान हो रहे हैं कि आदमी जात को विक्टिमाइज किया जा रहा है, मतलब आदमी नीच करके बताया जा रहा है। तो बहुत सारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट लोग मेरे पास आए, दे सेड सर वी नीड टू पिक अप दिस मैटर एंड we need to have a relief on this particular thing and we need to stop this Me Too movement. So one of the human rights activists and a social activist, Mr. Naveen Ladhe, जो पंचशील के एनजीओ चलाते हैं, पंचशील सोसाइटी अंधेरी ईस्ट में, उन्होंने भी कहा है कि सर वी नीड टू टेक अप दिस, और इस चीज को कोर्ट तक ले जाना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरे देश में आदमियों की बदनामी किया जा रहा है औरतों की तरफ से। वी नीड टू स्टॉप इट। लेट्स सी what the court or the National Human Rights has to say on this particular subject.